सम्मानीय श्रोताओं, सादर चरण स्पर्श। दोस्तों, मैंने मेरी टाइमलाइन पर पहले भी कहा था और आज फिर कह देता हूँ कि इंसानों की तरह देश भी जीते और मरते हैं। हाँ, देश भी जीते और मरते हैं। इसलिए हमें इस बात का, जब हम देश के प्रति अपने दायित्व को मार डालते हैं या बिसरा देते हैं, भुला देते हैं, कुचल देते हैं, तो ऐसा ही होता है। देश मर जाता है। हाँ, टुकड़े टुकड़े हो करके। आज भारत के साथ भी तो कई वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है ना। इसे मारने की साजिश की जा रही है। कितने टुकड़े हो गए। अब देखिए ना, यानी कि लोगों को जो है वो कमज़ोर बना दो, उनसे हथियार छीन लो और कुछ ऐसे नाम दे कर के जो है उनकी भुजाओं की ताकत छीन लो कि ताकत होते हुए भी वो बोल ना पाए। हाँ, आप देखिए ना, भारत में भी तो जो है यही सिलसिला चल रहा है, जो किसी काम का भी नहीं। आज भारत की छाती के ऊपर जो इतना धुआं उठ रहा है, उसका यही एक कारण है कि आज भारत को जो है वो बांट दिया गया, अर्थात एक आदमी को दो आदमियों में बांट दिया गया। किसी को शेर नाम दे दिया गया, किसी को गीदड़ नाम दे दिया गया, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को गिरगट, किसी को मगरमच्छ और किसी को सांप। तो स्वाभाविक बात है कि शेर हमें खाएगा। हाँ, शेर हमें खाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। शेर हमें खाएगा, अर्थात ताकतवर जो है वो हमें अपनी ताकत से कुचलेगा। इसमें कोई दोहराई, कोई संशय वाली बात नहीं। हाँ, मैं आपको रूबरू करवाता हूँ ऐसी ही खलनायकी से। ये देखिए, दलित कथावाचक से सिर पर जूते रख मंगवाई माफ़ी। कथावाचक जो देवी और देवताओं का बखान करता है, उनकी महिमा को जो है समाज वालों को बताता है। अगर थोड़ी बहुत भी उससे चूक हो जाए बोलने में, तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कि सरेआम उसको मारा जाए। अगर ऐसा ही है तो महाराणा प्रताप जी को जो है, एक दिग्गज आदमी जो आज भारत की छाती पर गुंडागर्दी कर रहा है, लगातार उसने अपने गुंडी जबान से कहा था कि महाराणा प्रताप कुत्ता है, कुत्ता। किसने क्या उखाड़ लिया, किसने क्या उखाड़ लिया उस आदमी का? कुत्ता होना कबूल कर लिया हमने। मैं रोया 6 महीने तक और आज भी तो रो रहा हूँ। तभी तो आज 2 साल बाद में मैंने अपनी हिम्मत को जगा करके हिम्मत वालों को ललकारा है। मूर्तियाँ टूटी 2 साल पहले मेरे गांव पिरागपुरा, तहसील पावटा और जिला कोटपुतली बहरोड के इलाके में मूर्तियाँ टूटी थी भगवान की गुंडागर्दी की लातों से। हाय हुल्लड़ हुआ, पुलिस वाले गुंडे भी आ गए थे 400-500, इसलिए कि खामोश। अगर किसी ने दर्द रोया तो कि हमारे भगवानों को गुंडागर्दी की लातों से तोड़ा गया है, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तोड़ने वाले ताकतवर थे। ताकतवर थे तोड़ने वाले, ताकतवर। ये दलित नाम किसने दिया? किसने दिया दलित नाम? दलित नाम का मतलब अर्थात उसका दलन होना ही है। तो फिर ये ना रोया जाए कि हमारे सर के ऊपर जो है वो जूतियों का गट्ठर बांध करके हमें बेइज्जत किया जा रहा है। फेंक दो इस कागज को जो तुम्हें दलित नाम दे रखा है और उठा लो हथियार, जो अपने आप को शेर समझते हैं। ये गधे हैं, गुंडे हैं ये लोग, जिनको शेर नाम दिया गया है। अगर ये शेर है तो फिर आज जो गिरगिट मर रहा है, गिलहरी, छिपकली, टाइगर ने, कबूतर ने, ये लोग जो ताकत समझते हैं अपनी भुजाओं में, आज इनको लूट रहे हैं। कहाँ है ये शेर? कहाँ है ये शेर जो अपना शेर दिल नहीं दिखा रहे? अगर इनको दिखाना होता है तो ये इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से। इसलिए ये सरकार जो गुंडी हो चुकी है और अपनी गुंडागर्दी से जो है ऐसे कारनामों को तूल दे रही है। इसलिए जो गुंडी सरकारें, इनके मुंह पर भी जो है हमें तमाचा मारना पड़ेगा, तमाचा। और फिर से मैं कह रहा हूं, तो मर्द हो
हे मुझे सुनने वालों, तो मर्दानगी कहाँ है? दिखाओ तो सही मर्दानगी, बोलो तो सही। किसी फ़ोन में घुस करके, किसी के फ़ोन में आकर के बोलो तो सही, बोलो तो सही। इन खलनायकों के खिलाफ ये सरेआम गा रहे हैं कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और आप तालियां बजा रहे हो। इट मीन्स यू आर आल्सो बैड पर्सन। हाँ,